अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, ये फिर हमारे पास 6 मरले का घर आ गया है, डबल स्टोरी, ऊपर ममटी वगैरह भी बनी हुई, बड़ा खूबसूरत घर है। मैंने अंदर से पहले देखा है घर, बहुत खूबसूरत घर माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ। हम इसको भी अंदर से देखेंगे। और जो सबसे मज़े की बात ये है कि एक तो ये गली जो है ये कम से कम भी मेरा हाल है को 50 फुट 40 फुट गली होगी, और दूसरा मार्केट बिल्कुल वो साथ आगे नज़दीक मार्केट है। तो इस घर को अंदर से देख लेते हैं कि इस घर में हमारे लिए दोस्तों क्या कुछ है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये 6 मरले है, ये 5 मरले नहीं है, ये 6 मरले का घर है और दोनों सहूलतें इसमें मौजूद हैं। ठीक है जी। तो ये बड़ा कारपोच माशाल्लाह ये आपके सामने है। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, ये गाड़ी खड़ी है। इस तरह की 2 गाड़ियां आसानी के साथ यहाँ खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी जगह है और उस तरफ भी काफ़ी जगह है। अगर तरतीब के साथ खड़ी की जाए तो इस तरह की 2 गाड़ियां इजीली यहाँ खड़ी हो सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये इस तरफ थोड़े ताकचे से हैं। ये फिर सीढ़ियों के नीचे कोई मेरा हाल वाशरूम है, ये क्या है देख लेते हैं। बिल्कुल ये छोटा सा वाशरूम है, यानी इन्होंने स्पेस निकाली है यहाँ भी कि स्पेस ज़ाया ना हो। ये फिर इस तरफ देख लें, ये आप गैलरी वगैरह बनी हुई है और टूटियाँ वगैरह लगी हुई, कपड़े वगैरह धोने के लिए भी ये जगह इस्तेमाल हो सकती है। और उसके बाद अगर दोस्तों देखें तो ये इस पर सामने जो है मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है, यानी टीवी लाउंज, किचन और बेडरूम्स वगैरह का। ये फिर यहाँ से हम ऊपर भी जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो राइट हैंड पे दरवाज़ा है दोस्तों, ये फिर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। तो हम पहले ड्राइंग रूम को देख लेते हैं। दोस्तों माशाल्लाह बड़ा ड्राइंग रूम, क्योंकि 6 मरले हैं तो इस घर में बड़ा ड्राइंग रूम है, बड़ा सारा ताकचा, पूरे घर में यही टाइल है और वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है। छत की सीलिंग वगैरह देख लें। और दोस्तों अगर मैं ये विंडो के पास खड़ा हो जाऊं तो ये फिर बड़ा सारा ये डिवाइडर है जो टीवी लाउंज को और ड्राइंग रूम को डिवाइड करता है। तो हम मेन एंट्रेंस से अंदर आते हैं। ये मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है। दरवाजे ऊंची हाइट के हैं और खूबसूरत बने हुए दरवाजे हैं। ये जहन में रखिएगा कि इस घर की वीडियो के साथ भी कुछ सस्ते प्लॉट्स की वीडियो मैं लगाऊंगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल सस्ते, यानी 5-5 मरले का 15-15 लाख का प्लाट 40-40 फुट गलियों में 270 फुट के मरले के पास मेरे साथ मौजूद है, और 10 मरले का मेरे पास 30 लाख का भी है मेन बुलेवार्ड का। तो ये दोस्तों हम आ गए हैं टीवी लाउंज में। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ही दीदा ज़ेब। सामने फिर मीडिया वाल है और नीचे जैसे कि मैंने आपको बताया यही टाइल लगी हुई है। और दोस्तों अगर मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊं तो ये फिर सामने किचन है। ठीक है जी। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें तो हम किचन नज़दीक से देख लेते हैं। यार मानना पड़ेगा कि यहाँ घर बहुत खूबसूरत बनते हैं। अच्छा, ये फिर यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम वगैरह इन्होंने ये दिया हुआ। ये फिर अब देख लें कबर्ड्स वगैरह, ऊपर की शेल्फें देख लें, उससे ऊपर के फिर कबर्ड्स वगैरह देख लें, दराजे वगैरह, हुड सिस्टम लगा हुआ है, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, एग्जॉस्ट फैन है, छत की सीलिंग वगैरह देख लें। मैंने यार ये देखा है कि यहाँ जो घर है ना, ठीक है कीमतें ज़्यादा हैं, ये मानना पड़ेगा कि कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन अगर घर देखें, घर की एसेसरीज़ देखें और उन पे जो अखराजात हुए हुए हैं वो देखें, तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त घर यहाँ बनते हैं। यहाँ घर वाकई ये सोच के बनाए जाते हैं कि घर एक ही बार लिया जाता है, बार बार नहीं लिया जा सकता। तो चलते हैं बेडरूम की तरफ। माशाल्लाह बड़ा बेडरूम है दोस्तों, ये आपके सामने। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, नीचे का फर्श वगैरह देख लें। तो यहाँ ये बड़े बड़े बेडरूम हैं। उसके बाद ये फिर कपड़ों के लिए अलमारियां देख लें, ऊपर से नीचे तक। वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, ये भी आपके सामने है। वॉशरूम है वेंटी किट के साथ।
देसी सीट, मिरर वगैरह, शावर सिस्टम, ऊंची छत का वॉशरूम और वेंटिलेशन के लिए विंडो। हम दूसरे बेडरूम में चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हम आ गए हैं दूसरे बेडरूम में। तो दूसरा बेडरूम भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बेडरूम है। ये आपके सामने जो जो एसेसरीज जिस तरह से लगी हुई हैं ये इसी तरह आपको मिलेंगी। वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो, इस तरफ के ताकचे वगैरह देख लें। ये मेरा हाल कोई रिमोट है, ये शायद पंखे का रिमोट वगैरह होगा या किसी चीज़ का तो होगा, मुझे तो अब नहीं पता। ये फिर अलमारियाँ हैं कपड़ों के लिए, ऊपर से नीचे तक माशाल्लाह। वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, ये आपके सामने है। और उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ ये वॉशरूम है। वेंटी किट बहुत खूबसूरत लगी हुई, इंग्लिश सीट और शावर सिस्टम वगैरह, ऊंची छत का वॉशरूम और वेंटिलेशन के लिए फिर बड़ी विंडो। तो हम ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो हमने नीचे क्या देखा? हमने नीचे देखा 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 टीवी लाउंज, 1 किचन, 2 वॉशरूम, बड़ा कारपोच। और दोस्तों हम चलेंगे ऊपर। मजबूत ग्रिल, मजबूत स्टील ग्रिल लगी हुई है आपके सामने। छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, आसानी से बुजुर्ग बंदा भी चढ़ सकता है। चलिए मेरे साथ साथ, ये आपके सामने। यहाँ भी ना ये डिज़ाइन सा बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने, आजकल घरों की बनावट में खूबसूरती का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ भी फिर इन्होंने स्टील ग्रिल लगाई हुई है। और ये फिर मैं ऊपर आ गया हूँ। ये अब टेरेस है इसका। ये ऐसे आपको सही पता नहीं चलेगा, मैं ये दरवाजे दोनों बंद करूँगा ना तो फिर आपको सही इसका पता चल पाएगा। मुझे दरवाज़ा दूसरा भी बंद कर देने दें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ ना तो ये बेडरूम के दरवाज़ों, सॉरी टीवी लाउंज के दरवाज़ों के पास, तो ये आपके सामने ये टेरेस है। और ये फिर इसको इन्होंने ओपन छोड़ दिया, OTS ये जगह, यानी आप टेबल कुर्सियाँ वगैरह रख के यहाँ ये काफ़ी सारी जगह है, आप इंजॉय कर सकते हैं। शाम की धूप और सुबह की धूप को आप इंजॉय कर सकते हैं। ये आपके सामने, ठीक है जी। ड्राइंग रूम देखते हैं दोस्तों। जैसा मैंने अर्ज किया कि इन घरों में ऊंची हाइट के दरवाजे होते हैं। ये आपके सामने एक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा और एक मेन एंट्रेंस का। तो ड्राइंग रूम देख लेते हैं पहले। माशाल्लाह बड़ा ड्राइंग रूम है आपके सामने। साइड में ताकचा देख लें, छतें वगैरह देख लें। वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है और रिमोट इसमें भी पड़ा है। ये पंखों का ही है मेरा रिमोट। और उसके बाद फिर अच्छा, ये फिर ड्राइंग रूम में भी ना यहाँ ये बड़ी अलमारी है कपड़ों के लिए, ऊपर से नीचे तक ये आपके सामने है। और इसमें फिर ये यानी इसको एक किस्म का बेडरूम की ही शेप इन्होंने दी हुई है। ड्राइंग रूम नीचे छोड़ दिया। ये फिर इंग्लिश सीट, वॉश बेसिन वगैरह और वेंटिलेशन के लिए विंडो, ऊंची छत का वॉशरूम, शावर सिस्टम। तो ये आपके सामने है, ठीक है जी। ये आप खोल के दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, जो छोटी सी गैलरी है। और ये फिर अगर मैं इस तरफ से दिखाऊं तो फिर ये जो दरवाज़ा है ये टीवी लाउंज में जाएगा, लेकिन हम मेन एंट्रेंस से टीवी लाउंज में जाएंगे। तो ये हम आ गए हैं मेन एंट्रेंस से टीवी लाउंज में। तो दोस्तों मुझे दरवाजे बंद करने हैं। दरवाजों का बंद किया जाना जरूरी है, ऐसा सही समझ नहीं आती अगले बंदे को, वीडियो देखने वाले को। मैं इस वक्त टीवी लाउंज में हूं, ठीक है जी। और ये माशाल्लाह आपके सामने ये, ठीक है दोस्तों, बहुत खूबसूरत, बहुत दीदार। छतों की सीलिंग वगैरह देखिए माशाल्लाह। लेकिन दोस्तों एक बात ज़हन में रखिएगा कि घर जितने ही भी खूबसूरत क्यों ना बना लिए जाएं, घर हमेशा इंसानों से बसते हैं और बनते हैं, ठीक है जी। अगर घर में रहने वाले इंसान बन के नहीं रहते तो फिर आप इनको कंक्रीट का जंगल कह सकते हैं। ये सामने किचन है, बहुत खूबसूरत किचन, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, ठीक है जी। ये फिर डिज़ाइन वगैरह देख लें, ये नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद भी ये कबर्ड्स वगैरह देख लें,
नीचे दराजें वगैरह, इस तरफ भी कबर्ड्स वगैरह, फिर ऊपर की शेल्फें देख लें किचन में। किचन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये ऊपर भी देख लें, ये आपके सामने वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो, एग्जॉस्ट फैन, छत की सीलिंग वगैरह भी देख लें। एक और चीज़ बताता चलूँ, बाज़ वक्त होता ये है कि जब नई नई शादी होती है, 4-5 साल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो खातून खाना जो है ना वो थोड़ा परेशान सी मुरझाई रहने लगती है, क्योंकि बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है, खाना पकाना, ये वो मसरूफियात छोटे बच्चों के साथ बढ़ जाती हैं। उस वक्त पता चलता है कि वाकई घर में एक मर्द भी रहता है, क्योंकि मर्द उस हालत में टाइम देता है खातून को, बच्चों को टाइम देता है, बच्चों को संभालता है, ताकि खातून जो है, अगर बच्चे रो रहे हैं और माँ को परेशान कर रहे हैं और आपने वक्ती तौर पर बच्चे को पकड़ के थोड़ा उसको घुमा फिरा लिया है, यकीन कीजिए कि आपके लिए आपकी वाइफ के दिल में मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों बेडरूम्स की तरफ चलते हैं। ये बेडरूम है, ये आपके सामने बड़ा बेडरूम, और इस घर का ये तीसरा बेडरूम है माशाल्लाह, ये आपके सामने। और दोस्तों अगर मैं इस तरफ आ जाऊं तो फिर ये अलमारियां हैं कपड़ों के लिए, ऊपर से नीचे तक, ये फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है। और दोस्तों अगर मैं वॉशरूम दिखाऊं तो ये फिर यहाँ ये देसी सीट है, ये आपके सामने वॉशरूम, मिरर वगैरह, वॉश बेसन वगैरह, ये फिर बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए। हम चौथा बेडरूम देखते हैं। दोस्तों ये इस घर का चौथा बेडरूम है, ये आपके सामने, साइड में 3 ताकचे, बहुत खूबसूरत बेडरूम माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया है। और वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, और उसके बाद ये अलमारियां हैं कपड़ों के लिए, ऊपर से नीचे तक अलमारियां हैं आपके सामने हैं। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं वॉशरूम दिखाऊं तो ये फिर इंग्लिश सीट के साथ वॉश बेसिन वगैरह, मिरर वगैरह, शावर सिस्टम वगैरह, ऊंची छत, और यहाँ पर ये वेंटिलेशन के लिए विंडो। तो हम छत पे चलते हैं और छत पे जाके देखते हैं कि हमारे लिए क्या कुछ है। दोस्तों हम जैसे जो एजेड लोग हैं ना, जैसे मेरी अब मेरा ख्याल है कि 54-55 साल एज हो गई है, तो हम लोगों ने ज़िंदगी के तजर्बात से बहुत कुछ सीखा होता है। हमारे अल्फाज हमें शायद इतने कीमती ना लगते हों, शायद सुनने वालों को भी कीमती इतने ना लगते हों, लेकिन ये होते बड़े कीमती हैं। चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों ये ममटी है, कुछ सामान आपका यहां भी समा सकता है। बिल्कुल ये साथ आगे मार्केट है। तो दोस्तों ये 6 मरले का घर, डबल स्टोरी, बिजली और पानी की सहूलत के साथ, ठीक है जी। और बाकी ये आपके सामने है छत वगैरह। एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में सस्ते प्लॉट्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस 6 मरला डबल स्टोरी घर की, जिसमें 4 बेडरूम, 4 बड़े बेडरूम, 2 बड़े ड्राइंग रूम, 2 बड़े टीवी लाउंज, 2 किचन और मेरे ख्याल है कि कोई 5 या 6 वाशरूम हैं, इसकी डिमांड है 2,30,00,000। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कुछ लोगों को अजीब सा भी लगे, क्योंकि पहले मैं बहुत सस्ते घर लगाता रहा हूँ, कीमती घर भी लगाता रहा हूँ, खैर बड़े घर भी लगाता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा वीडियोस मेरी सस्ते घरों की आती रही हैं। तो यहाँ जो घर है ना, ये उस तरह के नहीं बनते। यहाँ एसेसरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तामीर बहुत अच्छी होती है। पहले नीचे प्रॉपर बेड बिछाया जाता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू की जाती है। बड़े खूबसूरत घर, बड़े मायारी घर। आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी घर लगाए हैं, यहाँ किसी घर में कोई जल्दी कोई दराड़ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ आप नहीं देखेंगे। तो ये घर उस तरह से बने हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं सस्ते प्लॉट्स की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं प्लॉट्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ फिर हमारे पास जोड़ा आया है 5-5 मरले के 2 प्लाट, 270 फुट का मरला, 27 बाय 50 की डायमेंशन में, 40 फुट गली,
और सेवरेज लाइनें वगैरह बिछी हुई। और ये वही जगह है जो चश्मों की ज़मीन कहलाती है। ये सामने वो चोटी है जहाँ कोई दरबार वगैरह है, बड़ी दूर दूर से लोग पानी वगैरह लेने यहाँ आते हैं। को आब शफ़ा है यहाँ किसी को मुख्तलिफ़ बीमारियों वगैरह के लिए। ये वो सामने चोटी है, बड़ी टेकरी है। ये जो डबल स्टोरी घर बना हुआ बड़ा खूबसूरत सा, ये स्ट्रक्चर के बैक साइड पे, उससे फिर बैक साइड पे वो चोटी नज़र आती है। वो मेरी गाड़ी खड़ी है। ये एक मकान भी तामीर हो रहा है। ये एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के साथ ही ये आज ये घर जो है इसका ये लंटर डल रहा है। ठीक है जी। तो ये 40 फुट गली में हमारे पास ये जोड़ा 270 फुट का मरला, 27 बाय 50 की डायमेंशन है 5 मरला प्लाट की। और दोस्तों इस 5 मरला एक प्लाट की कीमत है यहाँ, यानी डिमांड है 15 लाख। और अगर आप जोड़ा ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको ये दोनों प्लाट पसंद आ गए, आप ये दोनों ख़रीद लिए, तो इन दोनों में बारगेनिंग की गुंजाइश है। सिंगल प्लाट में शायद बारगेनिंग की गुंजाइश ना हो, लेकिन अगर आप दोनों लेते हैं तो बारगेनिंग की गुंजाइश निकल आएगी। अगर 10 मरले पूरी ये जगह ले लेते हैं, 27 बाय 50, 270 फुट का मरला। दोस्तों इसीलिए मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये नज़दीक वगैरह घर बने हुए, वो भी बने हुए। जैसे ही रिंग रोड कंप्लीट हुआ तो ये जिस तरह से तेज़ी से काम जारी है रिंग रोड पे, तैसे तैसे इस सोसाइटी में भी अब प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। फ़िलहाल अब तक की रावलपिंडी की सबसे ये सस्ती सोसाइटी है। तो दोस्तों ये है अलहरम सिटी, गौसे आज़म रोड, रावलपिंडी। और इसमें पार्क है, स्कूल है, अस्पताल है, मार्केट है, दुकानें वगैरह। गेट के बाहर बहुत बड़ी मार्केट है। फिर फातिमा जनाब वेमन यूनिवर्सिटी सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। और फिर जो सदर है रावलपिंडी सदर, वो सिर्फ 16.5 किलोमीटर के फासले पर है। और दोस्तों जो रिंग रोड है, मज़े की बात यह है कि रिंग रोड इसके गेट से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। अलहरम सिटी TMA से अप्रूवल है, यानी ये सबसे पुरानी सोसाइटी है। जब TMA से अप्रूवल मिला करता था तो ये उस वक़्त से ये सोसाइटी अप्रूव्ड सोसाइटी, अगर हम यूं कहें कि रावलपिंडी की सबसे पुरानी अप्रूव्ड सोसाइटी है तो गलत ना होगा। चश्मों की ज़मीन क्यों कहते हैं? इसमें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चश्मे हैं, कुदरती चश्मे। आधी से ज़्यादा सोसाइटी को चश्मे का पानी मिलता है, कुदरती चश्मा है। 5 मरले के एरिया में कुदरती एक चश्मा है। उन्होंने उसको ग्राउंड करके एक बड़ा सारा हाल टाइप बना दिया, पक्का कर दिया हुआ है। और जहाँ से पानी निकल रहा है वो जगह खाली छोड़ दी हुई है, तो वहाँ से पानी निकलता रहता है। और भी 2-3 जगहों पर चश्मे हैं। यहाँ 30 से 70 फुट तक पानी निकल आता है। अमूमन 30 फुट पे निकलता है, बाज़ लोगों का 70 फुट पे निकलता है। अमूमन यहाँ जो मैक्सिमम लोग बोर कराते हैं वो 120 फुट कराते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। बहुत शुक्रिया। यहाँ फिर दोस्तों हमारे पास वो 10 मरले का प्लाट है जो 272 फुट का मरला है। मेन बुलेवार्ड है सोसाइटी का, यानी 40 फुट गली एक तरफ है, 40 फुट गली दूसरी तरफ है। 40 बाय 68 की डायमेंशन है। 40 को 68 से मल्टीप्लाई करें और 272 पे डिवाइड कर दें तो ये 10 मरले बन जाएंगे। पूरे 272 फुट का मरला, जो गवर्नमेंट कहती है कि 272 फुट का मरला होना चाहिए, तो ये पूरा 272 फुट का मरला है। और वो भी 40 फुट गली में। अमूमी तौर पे आप जो सोसाइटीज़ में लेते हैं प्लाट, वो 10 मरले से कम होता है। 10 मरले का प्लाट, 272 फुट का मरला, डिमांड 30 लाख और गली 40 फुट। दोस्तों इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। आप दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उतनी देर में आपको दिखा देता हूँ रिंग रोड। तो ये सारी सहूलियात यहाँ मुयस्सर हैं। अब जब गेट से मैं बाहर निकला हूँ तो गेट से ठीक 2 किलोमीटर के फासले पर रिंग रोड है, मेरी गाड़ी के मीटर के हिसाब से। आपकी गाड़ी का मीटर को दाएं बाएं कर जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, हर एक का ज़ाहिर है कुछ सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी पे चेक किया हुआ है। अब ये वो पिलर वगैरह हैं जो ब्रिज बनना है और उस पर ये पिलर वगैरह लंबी लाइनें लगी हुई हैं,
ये जो फ्लाईओवर बनना है उसके लिए ये तैयार हो रहे हैं। ये भी आपके सामने की याद करने के बाद चाचे मंजूर नूं किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां तुहानूं दिखातियां ने। अल्लाह दे बंदे एडे लम्मे कदे ब्रिज तुसां वेखे ने। अब ये जनाब रिंग रोड आ गया, ओ जहाँ तक नज़र जाती है ये काम चल रहा है, मशीनें वगैरह लगी हुई हैं यहाँ। ये कभी बहुत ज़्यादा मशीनें लगी होती हैं, कभी कम लगी होती हैं। वो सामने वो देखें सर्विस रोड भी बन रहा है, वो जहाँ गाड़ी खड़ी है साइडों पे सर्विस रोड है, और ये सेंटर में जो है ये वो रिंग रोड है। साइडों पे सर्विस रोड भी बन रहे हैं और बड़े चौड़े चौड़े सर्विस रोड माशाल्लाह, ये देखने के लायक है। ये जब मैं इसकी दूसरी साइड दिखाऊंगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ क्या बन रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, अगर आपने स्किप कर दी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये दूसरी तरफ देखें, ये मशीनें वगैरह लगी। अब मैं उस तरफ आपको लेके जाऊंगा क्योंकि वहाँ वो प्रॉपर मैं नीचे उतर के दिखा पाऊंगा कि सर्विस रोड कितने कितने चौड़े हैं। ठीक है जी। तो ये अब हम ये भी ये सर्विस रोड इस तरफ से बन रहा है, ये भी मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। अल्लाह सब्सक्राइब कर लिया या नहीं कराया ये दोस्त। अब ये देखें, अब ये सर्विस रोड है जिस पे मैं खड़ा हूं, सेंटर वाला है वो रिंग रोड, और परली तरफ जो है वो भी सर्विस रोड है, इस तरफ भी सर्विस रोड है और सेंटर में रिंग रोड है। ये अब ये दूसरी तरफ है रोड की, यानी ये देख लें कि ये रवात से शुरू होता है और फिर आगे ये एयरपोर्ट वगैरह और इस्लामाबाद और ये सारा रावलपिंडी को ये सर्कल करता है ये रोड। बहुत ज़बरदस्त रिंग रोड, इसीलिए इसको कहा जाता है। दोस्तों मेरे ख्याल में आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद, ये पहाड़ी शाड़ी कट जानी है, पूरा ये बन जाना है। आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये बेहतरीन मौका है कि आप रिंग रोड के करीब तरीन आप इन्वेस्टमेंट करें। अलहरम सिटी रिंग रोड के करीब तरीन है, लेकिन रिंग रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर भी हमारे पास एक 15 मरले जगह पड़ी है, उसकी भी वीडियो दोबारा से आएगी इंशाल्लाह। मेरा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है, आप वहां से नंबर उठा के मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी। बहुत फायदेमंद रहेगा जो आज यहां इन्वेस्टमेंट कर लेगा, मुस्तकबिल इस जगह का है। ठीक है जी। अभी ये यहां भी मैं ये दिखा रहा हूं, ये रोड से वो परली साइड आपने देखी, यहां भी देखें ये पिलर वगैरह के लिए खुदाई वगैरह हो रही है। दोस्तों दुआओं में याद रखा करें।